वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किए हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है लाग्रांज व हैमिल्टोनियन नियम। लाग्रांज व हैमिल्टोनियन नियम क्या है? ये हैमिल्टोनियन नियम, लाग्रांज नियम क्या है, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाग्रांज नियम को समझते हैं। ओके, तो देखिए आप लाग्रांज नियम क्या है। अब देखिए लाग्रांज व हैमिल्टोनियन नियम के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। पहले एक लाइन क्लियर करता हूं कि यह नियम सहअक्षीय निकायों के लिए पार्श्व आवर्धन मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन को हमें बताता है। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है उनके बारे में हमारे पास जानकारी देता है। लेटरल मैग्निफिकेशन का यहां पर क्या होगा, प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है, बेसिक डायग्राम है। इस डायग्राम को मैंने रीन्यू बन रहा हूं। देखिए आप, मेरे पास एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। मैंने गोलीय पृष्ठ ड्रॉ नहीं किया है। इस मुख्य अक्ष के लाइन पर P जो A है, यानी P से A तक जो है, मैंने कोई किरण को क्या किया है, परावर्तित किया है। और मेरे पास अपवर्तित रूप में कौन सी किरण प्राप्त हुई है, B से Q तक मेरे पास अपवर्तित की है। यहां पर मान लीजिए आप कोई ना कोई मिरर है, यहां पर मान लीजिए कोई ना कोई मिरर है, रिफ्लेक्ट हुआ है। जो प्रतिबिंब है, जो P पर मेरा बिंब है H1 P' और Q पर मेरा जो प्रतिबिंब है, यहां से बिंब गया, टकराने के पश्चात, यहां देखिए, इमेजिनेशन कीजिए, टकराने के पश्चात मुझे यहां पर S2 Q' के रूप में प्राप्त होगा। ओके, और जो मुख्य अक्ष व P1 किरण के साथ बना एंगल θ1 व Q प्रतिबिंब के साथ बना एंगल -θp है। मैंने दो एंगल को सपोज किया है। आपने जो जो बातें यहां पर डायग्राम में मैंने बोली हैं, वही बातें आपने लैंग्वेज के ऊपर लिखनी है। ओके, और इस डायग्राम को आपने नहीं बनाना, आपने डायग्राम ये बनाना है। ये सिर्फ डायग्राम क्या है, समझने के लिए डायग्राम है। ओके, समझने के लिए डायग्राम को प्रयोग किया गया। अब देखिए नियम कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि जो इसका प्रतिबिंब है उसके साथ एंगल के साथ बना कोण ही, कहने का मतलब H1 θ1 और उसके एंगल, उसकी ढाल के साथ बना कोण, उसके प्रतिबिंब के साथ बना कोण θp व S2 लंबाई, और साथ में उसकी ढाल के क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब प्रतिबिंब और बिंब के बीच का एंगल और उसकी डिस्टेंस, उसके बीच की ढाल, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यह नियम क्या कहता है, इस नियम की व्याख्या करता है। और अपन इस नियम को प्रूव भी करेंगे किस तरीके से हमारे पास रिलेशन प्राप्त होता है। ओके, इस नियम को अपन क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो जो बातें अपन ने यहां डायग्राम के अंदर लिखी है, आपने वही बातें को नोट आउट करना है। क्या करना है, माना PA यानी AP या PA कर दो, PA व BQ क्रमशः क्या है, परावर्तन व अपवर्तन पृष्ठ से हैं। और यहां पर मेरे पास दो μ1 व μ2 यहां क्या है, अपवर्तनांक हैं, डिफरेंट अपवर्तनांक हैं। ओके, डिफरेंट क्या है, यहां पर अपवर्तनांक हैं। प्रथम पृष्ठ पर जो लिख देंगे आप, प्रथम पृष्ठ पर, प्रथम आपतित पृष्ठ, जो आपतित पृष्ठ है, जो मेरा आपतित पृष्ठ कौन सा होगा, आपतित किरण, जहां पर साइन। अब यहां देखिए जो साइन की जो वैल्यू होती है, यहां पर साइन का बड़ा महत्व है, तो बड़े ही ध्यान से आपने इस बात को ध्यान रखना है। आपतित किरण PA पर θ1 एंगल कोण की ढाल के साथ बनता है। और ढाल देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ढाल की बात करें, स्लोप की बात करें, तो कौन सा एंगल यूज किया जाता है, वहां पर टेंजेंट को प्रयोग किया जाता है, यानी टेन थीटा। टेंजेंट मतलब ढाल, अपन टेंजेंट की बात करेंगे। यहां पर जो एंगल लेंगे वो टेंजेंट वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, टेंजेंट वाले एंगल को प्रयोग करेंगे। टेंजेंट वाले एंगल को हम क्या करेंगे, यूजेबल लेंगे। ओके, तो आबे की जिया का नियम क्या था, आबे ने जो रूल दिया था, वहां पर जिया का मतलब साइन एंगल। और यहां पर हमें क्या पूछा है, यहां पर हमें पूछा है लाग्रांज व हैमिल्टोनियन नियम। यहां हम ढाल की बात करेंगे, टेंजेंट की बात करेंगे। ओके, और वह परावर्तित किरण के लिए
क्या होगा, थीटा पी माइनस थीटा पी कोण या ढाल कह दें, कोण होगा। थीटा पी ढाल, कोण एंगल, वह हमारे पास ढाल प्राप्त होगा। ओके, प्रतिबिंब विस्तार के लिए यहां पर हम बात करें, प्रतिबिंब के लिए H1 व H2 यहां क्या है, ऊंचाइयां है। H1 व H2 यहां पर क्या है, हमारे पास दो ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। ओके, तो ये लैंग्वेज आपने यहां तक लिखनी है। अब रूल क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि प्रथम व अंतिम, यहां पर प्रथम व अंतिम बिंदुओं के मध्य जो होगा म्यू1 H1 ढाल, यहां पर मैं देसी लिख रहा हूं लैंग्वेज ढाल, म्यू2 H2 यहां ढाल। ओके, तो म्यू1 H1 tan θ1 ढाल क्या होगी, यहां पर ढाल tan एंगल लेना है, और मेरे पास एंगल कौन सा है, पहले एंगल के लिए यानी प्रथम पॉइंट के लिए θ1 इक्वल टू होगा म्यू2 H2, किसके इक्वल होगा, म्यू2 H2। यहां पर म्यू2 की जगह आप म्यू पी ले लें, पी वाला एंगल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर H2, यहां पर H2 की जगह या आप HP ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H2 ले HP ले। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग करेंगे आप। ओके, 10 यहां पर ढाल क्या होगी, ढाल P, और यहां ढाल को यहां लिख देंगे tan थीटा P। तो ये ही हमारा क्या है, लाग्रांज व हैमिल्टोनियन का नियम। ओके, अपन इसको प्रूव भी करेंगे। पहले अपने डेफिनेशन कंसीडर की है, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक गोलीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ओके, टू प्रूफ लाग्रांज व हैमिल्टोनियन लॉ, क्या करेंगे, हम एक नियम को प्रूफ करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहां पर करेंगे टू प्रूफ, सिद्ध करना। ओके, तो आप नोट कर लीजिए टू प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक गोलीय पृष्ठ है मेरे पास, और ये मेरा मुख्य अक्ष है, गोलीय पृष्ठ, और ये मेरा मुख्य अक्ष। और यहां पर हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिया था, P, A पॉइंट था मेरे पास, यहां पर P पॉइंट था। ओके, P डैश, ओके, P और P डैश यहां तक H1 ऊंचाई, और यहां पर मैंने क्या किया था, एक P से A पॉइंट तक, और यहां पर आपने प्रतिबिंब था जो मेरा Q डैश HP जो हमारा एंगल प्राप्त हुआ था, हमने यहां तक लिखा था। ओके, एक गोलीय पृष्ठ है, और यहां से यहां तक मेरा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो यहां आपने लिखना है गोलीय पृष्ठ। बड़े ही आराम से आपने, देखिए ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ डायग्रामेटिक का खेल है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की आप पार्ट पढ़ रहे हैं हम, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम जब तक डायग्राम को नहीं बनाएंगे तब तक हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो यहां से किरण प्राप्त हुई जो कि क्या होगी, ध्रुव से गुजरती है वक्रता केंद्र से, यहां से गई वापिस आई, ये हमारा जो एंगल होगा ये θ1 था, और यहां पर θP माइनस एंगल था। ओके, इसी तरीके से हमने एंगल को बनाया था, इसी तरीके से हमने एंगल को ड्रॉ किया था। ओके, इसी तरीके से हमने एंगल को ड्रॉ किया था। जेड नियम से ये θ1 और ये θ2 होगा। ओके, जेड नियम से θ1, यहां पर हम एक नया एंगल मान लेंगे φ1 इज टू φ2। दो एंगल हैं जो समरूपता की कंडीशन को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये हमारा ध्रुव है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस -u, और ये क्या होती है, यहां पर यदि वक्रता के अंदर फोकस बिंदु है r, और ये टोटल हमारी होगी v। ओके, तो ये हमारे पास है एक डायग्रामेटिक सिस्टम है, सेम डायग्राम है जैसे हमने पहले लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा है वही। अब जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाना है वैसे वैसे आपने वर्किंग करनी है। तो LMN क्या है, गोलीय पृष्ठ है। LM क्या है, गोलीय पृष्ठ है। अब यहाँ L, यहाँ पर M और यहाँ पर N लिख दीजिए। LMN क्या है, गोलीय पृष्ठ है। ओके, और डेट इज यहाँ पर PP डैश व QQ डैश प्रतिबिंब की ऊंचाइयां क्रमशः क्या है, H1 व HP है,
और एंगल क्या है, एंगल P के साथ मुख्य अक्ष के P के साथ θ1 व Q के साथ कौन सा एंगल होगा, θP है, तथा ओके, तथा PA व PO यानी PA व PQ जो है वो आपतित व परावर्तित किरणें हैं। ओके, और यहां पर हमारे पास दो अपवर्तनांक हैं। क्या क्या अपवर्तनांक है, μ1 व μ2 हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक है। μ1 है और μp है, μp ले लीजिए या μ2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई यहां पर फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिए जो हमारे बातें लिखी हैं, यहाँ से P से M तक की जो डिस्टेंस है, आपने P से M तक लेना है या P से O ले लो, कोई बात नहीं, LON ले लो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LON जो गोलीय पृष्ठ है मेरा, उसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट हैं, P से O तक की डिस्टेंस -u और O से यहाँ पर F तक की, O से Q तक की डिस्टेंस जो V है और O से P तक की जो F तक की डिस्टेंस है वो R है। ओके, और यहाँ पर H1 H2 वो भी अपन कंसीडर कर लें, PP डैश H1 व यहाँ पर QQ डैश क्या होगा, HP होगा। ये बातें हमने नोट की कहाँ से, गोलीय पृष्ठ के डायग्राम के फिगर से। ओके, अब देखिए बिंदु O पर स्नेल का नियम लगाना है। अब देखिए पॉइंट O पर, अब O पर स्नेल का नियम, अब यहां पर हम स्नेल के नियम की पालना करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे O पास O एंगल है जहां पर समरूप एंगल के दो एंगल बन रहे हैं, φ1 व φ2, तो हम यहां से स्नेल का नियम क्या होगा, पहले का अपवर्तनांक का एंगल दूसरे का अपवर्तनांक 1/μ, या अपन इसे μ2/μ1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉरी यहां पर μ1/μ2 या यहां पर μ2/μ1। ओके, तो स्नेल का नियम हमारे पास प्राप्त होता। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास प्राप्त हुई। ओके, अब देखिए स्नेल के नियम हमने sin φ/sin φ2, यदि छोटे कोणों के लिए, छोटे कोण का मतलब यहां पर हम sin φ1 को tan φ1 में कन्वर्ट करेंगे, sin φ2 को tan φ2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। छोटे कोणों के लिए हमारे पास क्या होगा, छोटे कोणों के लिए tan φ1 और क्या होगा tan φ2, tan φ1 व tan φ2। अब देखिए tan φ1 व tan φ2, tan φ1 व tan φ2 को कैलकुलेट कीजिए आप। tan φ1, tan एंगल निकालना है, थीटा के सामने लंब, और यहां पर हमारे पास क्या है, आधार, तो लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा, लंब बटे आधार, tan φ1 कैसे आएगा मेरे पास, tan φ1 h1/-u, ओके, कहां से लिखा ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है कहां से, ऑन डायग्राम लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से। क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। उसी तरीके से tan φ2 क्या होगा, tan φ2 यहां पर थीटा के सामने लंब होगा HP। ओके, और आधार क्या होगा इसका, आधार होगा V। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, और अपन यहां पर वैल्यू बराबर रखेंगे, क्या होगा h1/-u और HP यहां पर क्या हो जाएगा V, HP यहां पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ओके, या अपन H2 मान लो, HP नहीं मानना तो H2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहां पर H2 है वो नेगेटिव क्यों है, यहां पर H2 नेगेटिव क्यों है, देखिए मैंने आपको बताया था, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर जो हमारे पास बिंब होगा वो पॉजिटिव होगा, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बड़े ही ध्यान से आपने ये बात को याद रखनी है, ओके। चिन्ह परिपाटी को आपने बिल्कुल ध्यान के अंदर रखना है। तो यहां पर क्या होगा, H2- का अपॉन V, और समीकरण नंबर 2 and 3, ओके। अब देखिए
यदि साइन थीटा 1 अपॉन थीटा 2 किसके बराबर है, तो अपन ये लिख सकते हैं साइन फाई 1 साइन फाई 2 इज इक्वल टू टेन फाई 1 अपॉन टेन फाई 2। ओके, टेन फाई 1 इन बराबर क्या आ जाएगा, टेन फाई 2। तो बराबर में क्या आएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ओके, तो यहां तक हमने समीकरण नंबर 4 को प्राप्त किया, किसकी सहायता से, स्नेल के नियम की सहायता से और टेंजेंट स्लोप निकालने की सहायता से। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर अपन इनकी कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, देखिए यहां पर टेन फाई 1 अपॉन टेन फाई 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्या आएगा यहां पर h1 अपॉन माइनस का u, h1 अपॉन माइनस का u बराबर माइनस का h2 अपॉन v। ओके, माइनस से माइनस कैंसल, क्या बनेगा h1 अपॉन u इंटू v अपॉन s2 इंटू v अपॉन s2। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, h1v h2u इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 मेरे पास प्राप्त हुई। ओके, समीकरण नंबर 5 मेरे पास प्राप्त हुई। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 5 मेरे पास प्राप्त है, परंतु हमने एंगल को कैलकुलेट नहीं किया है। अब अपन निकालेंगे ढाल, किसकी निकालेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ एंगल थीटा 1 व थीटा p। अब अपन क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। पहले क्या निकाला हमने, इन एंगल के बीच में स्नेल का नियम लगाया। अब अपन निकालेंगे स्लोप, तो टेन ऑफ थीटा 1, टेन ऑफ थीटा 1। तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब OA प्लस OA अपॉन OP। यदि यहां पर मैं परपेंडिकुलर लूं तो OA अपॉन OP, थीटा के सामने लंब OA अपॉन OP। ओके, और यहां पर देखिए टेन थीटा 1, OA क्या होगा मेरा, OA एज इट इज होगा, और OP क्या होगा, OP माइनस का U। हमारे पास OP की वैल्यू है माइनस का U, एज इट इज हमने यहां पर वैल्यू को लिखा। अब बात करें टेन P या टेन थीटा 2 की, यहां पर टेन P या टेन थीटा 2 की, तो यहां पर टेन थीटा 2 ले लीजिए आप। क्या होगा यहां से मेरा होगा OA अपॉन OP OQ। तो यहां से OA माइनस का V, OA पॉजिटिव का V आएगा मेरे पास। ओके, OA माइनस का V। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, क्योंकि मेरे पास कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल है। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुई। ओके, अब देखिए यदि मैं टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 कैलकुलेट करूं, ये मेरे पास फाई 1 फाई 2 था, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां से v अपॉन u, मेरे पास क्या बनेगा v अपॉन u। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 v अपॉन u मेरे पास कैलकुलेट होगा। ओके, v अपॉन मेरे पास कैलकुलेट यहां से प्राप्त होगा। हमारा डेरिवेशन 99% कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं करना। समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, रखिए आप वैल्यू को। समीकरण नंबर 5 क्या थी, यहां पर अपने किसकी वैल्यू रखनी है, यहां पर अपने v बाई u की। तो v बाई u की वैल्यू रखिए, यहां पर क्या होगी, तो यहां से v बाई u h1 अपॉन h2, v बाई u टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, यहां से बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और यहां से मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहां से एक साइड ले जाइए आप, तो h1 थीटा 1 टेन थीटा 1 इज इक्वल टू h2 थीटा 2 टेन थीटा 2। दिस इज लांगराज हैमिल्टोनियन नियम होगा। ओके, तो यहां से हमारा नियम क्या होगा, प्रूफ होगा। यहां से हमारा नियम प्रूफ होगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए, अब यदि मेरे पास
यदि मेरे पास μ1 μ2 डैश डैश μp क्या हो, अपवर्तनांक हो, μ2 डैश अपवर्तनांक हो, तो क्या होगा μ1 h1 tan θ1 μ2 h2, यहाँ पर μp μ2 h2 θ2 बराबर होगा सो ऑन, यहाँ पर μp hp tan θp इसके इक्वल होगा। ओके, और यही हमारा क्या है, यही लांगराज नियम कहलाता है, और यही लांगराज नियम कहलाता है। ओके, मुश्किल नहीं है, इजी है। और सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया, डेफिनेशन को क्लियर की, उसके बाद डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाते ही हमने डायग्राम पहले जैसे डायग्राम को कंसीडर किया है। स्नेल का नियम लगाना है छोटे कोणों के लिए, यानी φ1 का मान है साइन φ1 जो है वो tan φ1 के इक्वल होगा। हमने यहां पर टेंजेंट निकाला। टेंजेंट कैसे निकलेगा, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से। tan थीटा क्या होती है, ढाल क्या होती है, लंब बटे आधार। तो हमने यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट किया स्नेल के नियम से। फिर अपन ने क्या निकाला, हमारे पास दो एंगल थे जो मुख्य अक्ष व आपतित किरण व परावर्तित किरण के अनुसार बने थे, θ1 व θp या θ2। तो दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करते ही यहां पर मान हमने रख दिए। ओके, तो ये हमारा कौन सा नियम हुआ, ये हमारा लैग्रेंज लॉ ऑफ हैमिल्टोनियन लॉ। ओके, तो मुश्किल नहीं है, इजी है। हमने स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर किया है, स्टेप बाय स्टेप सभी को क्लियर किया है। ओके, और प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आप इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।